यहां कह रहे हैं जो साधक भगवान के मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए सावधानी की बातें हैं, बहुत सावधान होकर सुने और इनसे बचें। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत काम की बात है। पहला है किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल ना होना, जहां एक दूसरे की कटाक्ष हो रही हो, जहां एक दूसरे की निंदा की जा रही हो, जहां ये सब नहीं, इसमें नहीं फंसना, साधक को नहीं फंसना। भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को सबसे पहले बचना है। आ जाना वहां सभा है, आज वहां समिति है, वहां ऐसा संगोष्ठी है, इस विषय की चर्चा है, नहीं। सत्संग, एकांत सेवन, भगवत सेवा, सत्संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए तासों कीजिए प्रीति। कभी नहीं गए, कई तरह की हानियां हो जाती है, साधक बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए साधक को कभी सभा में समिति में ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मना कर रहे हैं। सभा समितियों में शामिल होना मानो अपनी साधना को नष्ट करना है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना चाहता है, सभा समिति संगोष्ठी ये नहीं। एकांत सेवन, सत्संग सुना, अपरिचित जीवन, किसी से कोई परिचय नहीं। अखबार पढ़ना, समाचार देखना, ये उनके लिए सही है जो समाज सेवी हैं, जो समाज में विविध पदों में हैं। लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उस साधक के लिए ठीक नहीं है। ना समाचार पत्र पढ़ना और ना समाचार सुनना, ना समिति सभा में जाना, ना किसी राजनीतिक या व्यवहारिक संगोष्ठी को सेवन करना, नहीं। हम सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा तत्व को जागृत करने के विषय में बोलते हैं। सबका हृदय मंदिर बने और सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान का प्रादुर्भाव, केवल उसकी चर्चा होती है। जिस प्रभाव से अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, उस माया की मलिनता का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने की चर्चा होती है। बहुत चर्चाएं हो रही हैं, कम से कम एक चर्चा तो पकड़ो जिससे तुम्हारे हृदय मंदिर के पट खुले और तुम्हें साक्षात्कार हो जाए भगवान का। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। तो सत्संग हृदय मंदिर के पट खोलता है, सत्संग ज्ञान चक्षु खोलता है, प्रेम नेत्र खोलता है। सभा समितियों में जाना, पक्ष विपक्ष की वार्ता करना, समाचार पत्र पढ़ना, समाचार देखना, इस साधक को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पावे। कोई भी पूरी सृष्टि में विशेष अधिकार, अरे वो अपने हैं, तो फिर श्यामा श्याम तुम्हारे कैसे रहे? श्यामा श्याम तो तभी अपने माने जाएंगे जब कोई और अपना ना हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, सिद्ध महान प्रेम रस में डूबी हुई मीरा जी के वचन है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। किसी भी मनुष्य से विशेषता पूर्वक आपका संबंध ना होने पावे, स्थान विशेष में आसक्ति ना होने पावे, वस्तु विशेष में स्वाद ना आने पावे। भगवत प्राप्ति करना है तो दूसरी बात, सावधानी पूर्वक। कोई हमारा विशेष नहीं, कोई खास नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई विशेष हमारे नहीं। जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। जहां मेरे स्वामी जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहा हूं। मेरा नहीं, मेरे स्वामी कहे जब चाहे तब हटा दे, जब चाहे तब रख ले, उनकी बात है। वस्तु जैसा चाहा वैसा भेज दिया, वैसा हम उसका सेवन कर रहे हैं। हमारे लिए कोई खास वस्तु नहीं, मेरे स्वामी ने भेजा इसलिए बात है। तीसरी, मठ या आश्रम की स्थापना करके उसके विषय में चिंतन करना और धन आदि की चाह करना, यह साधक भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट होने की वृत्ति है। ये सिद्धों का कार्य है, साधकों का नहीं। मठ आदि की स्थापना करना ये सिद्धों का कार्य, आचार्यों का कार्य है। आश्रम आदि की निर्माण वृत्ति करके फिर उसके संचालन के विषय में चिंतन करना, फिर रुपया पैसा इकट्ठा करना, और जब मर गए तो बाद में जो चार शिष्य हैं आपस में झगड़ा करना, मुकदमाबाजी शुरू होना। बचो इससे। जैसे बने बनाए मंदिर हैं, बने बनाए जगह हैं, हमको वास मिल रहा है, वास कर रहे हैं, हटा दिए जाएंगे, फिर फुटपाथ में बैठ जाएंगे, पर हमारा कोई चिंतन चुरा ले, ऐसा नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा चिंतन बंटवारा हो जाए। मेरे प्रभु हैं, वो थे, वो रहेंगे। उनके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो जहां रखेंगे जैसे रखेंगे, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। उपासक इसको बैठा ले। स्थान विशेष में आ सकती नहीं, व्यक्ति विशेष में आ सकते नहीं, वस्तु विशेष में आ सकते। हमारे लिए ना कोई वस्तु विशेष है, ना स्थान विशेष है, ना व्यक्ति विशेष है। मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चिंतन में डूबना, अपने मन को मानो दुर्गति का मार्ग चयन कर लेना। थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये बात। हम कह रहे हैं सिद्धों का कार्य, साधकों का नहीं। साधकों को नहीं फंसना चाहिए। अगर साधक फंसेगा तो नष्ट हो जाएगा।
पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण देवता भिक्षा याटन के लिए निकले हुए थे, कई दिन के भूखे थे, भिक्षा मिली नहीं, तो रास्ते में कुत्ता आराम से पड़ा था, 3-4 लाठी उसकी खोपड़ी में मारी, फूट गई खोपड़ी। उस समय राजाधिराज चक्रवर्ती महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। दरवाजे से आवाज मारी, सेवक ने कहा एक कुत्ता अपनी प्रार्थना करना चाहता है। भगवान ने बुलाया, बोलो। बोले मैं आराम से मार्ग में पड़ा था प्रभु, क्या मार्ग के साइड में पड़े रहना अपराध है? मैं कुत्ता हूं तो इसलिए मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं रास्ते के साइड में पड़ा रहूं। नहीं हुआ क्या, एक ब्राह्मण ने हमारे 4-5 लाठी मारी, खोपड़ी फूट गई। आप बताओ क्या मेरा दोष क्या था? मैंने भूखा भी नहीं, मैंने उसको कुछ छेड़ा भी नहीं, फिर क्यों मारा? बोले हमारे दरबार में ब्राह्मण को तो दंड दिया नहीं जाता। हाँ आप आए हो इसलिए बुलाते हैं उनको और प्रार्थना करेंगे कि ऐसा क्यों किया। बुलाए गए, भगवान आदर किए उन्हें और कहा आपने ऐसी त्रुटि क्यों की, क्यों मारा इसको? बोले 3-4 दिन से भिक्षा नहीं मिल रही थी, आराम से सो रहा था, मैं भूखा टहल रहा हूं, गुस्सा आई, हमने मार दिया। अपराध है आपका? हाँ है। कुत्ते से कहा कि मैं तो दंड नहीं दे सकता क्योंकि हमारे दरबार में ब्रह्म ऋषि को दंड नहीं दिया जाता, आप दंड निर्धारित कीजिए, क्या दंड दिया जाए? उनका कलिंजर पर्वत का इनको महंत बना दिया जाए। क्योंकि दंड है पुरस्कार, जिसको मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती, वो कलिंजर पर्वत के बहुत बड़े आश्रम का महंत बन जाएगा आगे चलकर, तो ये तो पुरस्कार मिला, ये तो दंड थोड़ी। बोले नहीं प्रभु, मैं मानते ही हूं, पूर्व का मैं मानते ही हूं, जो कुत्ता बना हूं, ये जब कुत्ता बनेगा ना तब इसको समझ में आएगा। सीधे कुत्ता ना कह करके इसको हमने, अगर साधक के ये सिद्धों का खेल है, जो स्वात्मानंद में मगन है वो पूरा साम्राज्य चला सकते हैं, लेकिन जो साधक है अगर इस प्रपंच में फंसा तो मारा जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो तब तक होश में मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चलाने की चिंता करना, ये सब बिल्कुल परमार्थ से भ्रष्ट कर देने की बात है। चौथा, साधन में आलस्य, प्रमाद अपनी दिनचर्या में कभी नहीं होना चाहिए। गुरु प्रसाद से अभी तक, अब आगे भगवान जाने, अगर 102 बुखार भी है और हमारा नियम है 12:30 बजे 1 बजे जगना, तो जगना है, जगना। पैदल आते थे, अब ठीक उसी समय राउंड लगा के अपनी दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या में 1 मिनट का फर्क नहीं। अब तो आराम से सो सकते हैं, नहीं, आराम कहां, जब तक शरीर में श्वास है आराम नहीं। इसको ऐसे रगड़ा जाता है जैसे कंजूस मालिक नौकर से, ऐसे इस शरीर का प्रयोग किया जाता है। एक एक श्वास बचा बचा के भगवान के चरणों में, और खूब मेहनत कराओ इससे। ये किस काम में आएगा? खा खा के अगर वजन बढ़ा रहे हो तो लकड़ी का वजन बढ़ेगा, फूंक दिया जाएगा शरीर, और किस काम में आएगा? ना उठने में सुविधा, ना दिनचर्या में सुविधा। जब शरीर बढ़ जाता है ना, अरे थोड़ा कम खाओ, खूब इसको व्यायाम प्राणायाम और अपनी दिनचर्या मेहनत करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, इसके लिए मिला है। बोले साधन में आलस्य नहीं होना चाहिए, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। किसी भी साधक, दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट करना। ये नींद अच्छा है यार, राधा राधा रटना अच्छा है, हम कहते थोड़ा सो लो। नींद में केवल सुख जो मिलता है वो 5-6 घंटे संसार का चिंतन छूट गया, इस बात का है। तो तुम बैठे बैठे जागृत में यदि ऐसा अभ्यास बना लो, उसे समाधि कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। इसी के लिए तो हमारा मानव जीवन हुआ है। साधक अपनी साधना में प्रमाद न करे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 2 बजे, ऐसी दिनचर्या नहीं। एक राइट दिनचर्या, 2-4-5 मिनट की बात अलग, पूरे जीवन, आजीवन एक दिनचर्या चलनी चाहिए साधक की। फिर कर लेंगे प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ये नहीं होना चाहिए। 11 माला कहा है, आज 5 माला हुए, कोई कल 11 और 6, फिर कल जब 11 और 6 पूर्ति कर रहे तो 6 पूरे 11, फिर आगे कर, धीरे धीरे नियम ही खत्म हो गया, खत्म। हम कभी इस बात से राजी ना हो कि हमारा मन भजन के लिए आगे टालता है। जब हम दीक्षा देते हैं तो इतना जरूर कहते हैं कि 11 माला गुरु मंत्र के अधिक जपो तुम्हारे सौभाग्य का विषय पर। हमारा नियम 11 कम से कम प्रारंभिक स्थिति में, 12 पद कम से कम चतुरासी जी के पूरी पाठ कर जाओ, तुम्हारे अहो भाग्य, धन्य भाग। रो रो कर जब नाम पुकारते हैं तब कृपा होती है। पता नहीं कौन सी परिस्थिति ऐसा आ जाए कि लाद कर तुम्हें धाम से बाहर फेंक दिया जाए। हाँ, कोई रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, इसलिए सावधान। प्रमाद स्थिति नहीं, दीर्घसूत्रता नहीं, अपने दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन, साधु की पहचान उसकी दिनचर्या से होती है। जिसकी दिनचर्या राइट टाइम फिक्स चलती है, साधुता ठीक चल रही है। अगर दिनचर्या में व्यवधान, तो तुम्हारे जीवन में व्यवधान है, हटा दो, अपनी दिनचर्या में आओ। दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। गुरुजनों के वचनों में, शास्त्र के वचनों में अविश्वास, अश्रद्धा या उपदेश दिए हुए कार्य के लिए निश्चय की कमी। आपको ऐसा करना है, हाँ हाँ कर लेंगे, नहीं वही करना है जो आज्ञा हो गई, बस सब बात बन जाएगी।
5वां, कोई तुमसे विजय प्राप्त करने आया है शास्त्रार्थ के लिए, पहले ही हाथ जोड़कर हार जाओ। अगर भगवत प्राप्ति करनी, परास्त करने की कोशिश मत करो। 6वां, अपने को संत मानना और दूसरों को दोष दर्शन करना, यह साधक का नाश कर देने वाला होता है। अपने को संत मानना, दूसरों को असंत मानना, मतलब पतन का रास्ता निश्चित कर लिया। आचार्य चरण कह रहे, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला। अपने को असंत और दूसरों को संत माने। 7वां, दूसरों के दोष देखना और उनको प्रकाशित कर देना, यह केवल गुरु की वृत्ति में होना चाहिए। वो अपने शिष्यों के दोष देखकर उसे प्रकाशित करके नष्ट कर दे। बकाया साधक को यह कभी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि दूसरों के दोष देखकर और उनको प्रकट करना, चुगली करना। अगर साधक किसी के दोष देखता है तो उसी के सामने उसको फटकारे, तब तो मित्र माना जाएगा। और उसके चले जाने के बाद यदि पीछे चर्चा करता है तो उसे निंदा करते हैं, निंदा करने से पाप लगेगा। तुम्हारे अंदर वही दोष बहुतायत मात्रा में जागृत हो जाएगा। शब्द याद कर लो। अगर किसी के प्रति तुम्हारा दोष दर्शन है तो उसी के सामने कहो उसे, ए भाई, हमने सत्संग में सुना है, ये जो तुम्हारी बात है ना, ये ठीक नहीं है, इसको सुधार कर लो, तो निंदा नहीं मानी जाएगी। वो चला गया, इसके बाद आप उसकी चर्चा करते हैं, अब ये पाप होगा। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। 8वां, किसी भी मनुष्य का ना शरीर से अपमान, ना वाणी से अपमान और ना मन से उसके नाश का चिंतन। जो तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो तुम्हें लौट कर अपमान नहीं करना। यह सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का। और मन से संकल्प नहीं बनाना कि भोगोगे, क्योंकि तुम भजन करते हो। अगर ऐसा सोचे तो वो भोगेगा जरूर, लेकिन तुम्हारा भजन भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रह जाएगा। 9वां, पर चर्चा, बैठकर सदैव दूसरे के विषय की चर्चा। ये साधकों में कुछ दोष होते हैं, इसलिए इसका सुधार करना चाहिए। पर चर्चा, पर निंदा से साधक को बहुत बचना है। ये जबान बहुत दुष्ट है, इसको रोको, वाणी को रोको। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और 10वां, सीरियल, नाटक, सिनेमा, नौटंकी, ये सब साधक नहीं। असत साहित्य नहीं पढ़ना, नहीं देखना, नहीं सुनना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको अनजाने में पतन के मार्ग में आपको ले जाएगा। आपको सुनना है सत्संग, तो सुनने वाला यंत्र रखिए। ये सुनने के लिए ये जो टच वाला मोबाइल है, बचो इससे, पक्की बात है। इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि साधक जो घर से निकला है भगवत प्राप्ति के लिए, टच वाले मोबाइल से बचे। जहां भगवत प्राप्ति की लालसा से आपने वैराग्य लिया, वहां भोगों की लालसा पैदा कर देगा। जहां आप खोले मोबाइल तो आपके ऑप्शन ही ऑप्शन है, और मन कभी भगवत ऑप्शन सुनना चाहे तो बड़ा पवित्र मन होता है। हाँ, ये संसारिक बात है। इसमें क्या है, अच्छा इसमें क्या है, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां नहीं पहुंचना चाहिए, और आपको नष्ट कर देगा। सत्संग सुनना है तो यंत्र रखो सत्संग सुनने का। अगर आपको सही माने में मोबाइल का ही प्रयोग करना है, बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं छोटा वाला मोबाइल रखो। लेकिन नहीं, स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी। माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसी स्मार्ट में फंसा देगी। स्मार्ट है तो कहते हैं उसे, स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। हाँ, तुम्हारी स्मार्ट गिरी नहीं चलेगी माया के आगे। वो एक दृश्य दिखाकर, मछली के मैथुन को देखकर 100 भरी महात्मा जल में समाधिस्थ रहते थे, साधना भ्रष्ट हो गई। अजामिल लकड़ी लेने गया था, वैश्यागमन देख करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसी वैश्या में आसक्त हो गई। प्रार्थना है, बहुत है बिना मोबाइल के नहीं चलता तो 1800 वाला ले लो, 2000 का जो नहीं आता इतना। भाई बहुत है, बात करनी, कहीं कोई तुम्हारा पदाधिकारी हो तो भाई देख लो। नहीं तो हमें प्रार्थना करनी है साधकों से, स्मार्ट से बचो। बहुत स्मार्ट है वो, तुम्हें फंसा लेगा, भगवत मार्ग से गिरा देगा, पक्का गिरा देगा। मान लो, हम कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। और किससे बात करनी, श्री जी के लिए स्मार्ट काम नहीं करेगा, वहां फोन बात होगी नहीं, वहां तो राधा नाम काम करेगा, राधा 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 राधा। हाँ, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी जरूरत है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो हम कह रहे हैं जहां तक हो सके, और अगर किसी को बहुतायत की रखना है तो बहुत हिम्मत करो, कसम खा लो कि कभी हम और क्षेत्र में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज कोई भी व्यक्ति हमको प्रायः ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी कनपटी में मोबाइल ना लगा हो। भगवान का ये बहुत विचित्र, कलयुग भगवान ने ये यंत्र चलाया है, बहुत विचित्र। ये भगवान की बहुत माया चली। तो कह रहे नाटक, सिनेमा, फिल्म, सीरियल, समाचार, बचो भाई। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। 11वां, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण ना हो, नहीं तो भय को प्राप्त हो जाओगे। बड़े शेर दिल होकर के भी तुम्हें गुलामी ऐसे की सहनी पड़ेगी।
जो तुम सोच नहीं सकते। अगर अशास्त्रीय थोड़ा भी कर्म हुआ तो वही तुम्हें रौंद देगा। एक छोटा सा, एक नीच प्रवृत्ति वाला तुम्हारे ऊपर शासन कर लेगा। हमारी बात को समझना, जो लिखा है, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण तुम्हारे शेर दिल को रौंद देगा। शेर दिल का मतलब समझते हो, साधु सिंहवत होता है, बिल्ली बना देगा। वही तुम्हें डाउन होना पड़ेगा, वही तुम्हारी हंसी उपहास, वही तुम्हारी निंदा हो जाएगी, अशास्त्रीय आचरण। 12वां, बड़ों के आने पर खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो प्राण शक्ति कमजोर होती है। अपने से पूज्य और बड़े जन आवे तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। पक्का मानो, ये जो दिल कमजोर हो रहे हैं ना, इसका कारण खान पान व्यवहार अशास्त्रीय, ये जो सुबह 8-10 बजे तक सो रहे हैं, आयु नष्ट हो रही, ये जो नाना प्रकार के बाहरी भोजन कर रहे हैं, इनसे अपने यंत्र कमजोर हो रहे हैं, जो अशास्त्रीय कार्य हो रहे हैं उनसे जीवनी शक्ति नष्ट हो रही, प्राण शक्ति कमजोर हो रही। पक्का मानिए, आज प्रायः लोग ऐसा ही है कि 1-2 बजे रात्रि के सोते हैं और 8-10 बजे जगते हैं। हमारी प्रार्थना है भुवन भास्कर उदय हो रहे और आप सो रहे, तो आपकी श्री कीर्ति, यश, पवित्रता, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, इन सब का नाश हो रहा है। अरे प्रातः काल भगवान उदय हो रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम मात्र कर लो, नार्घ देव तो प्रणाम तो कर लो, भुवन भास्कर पधारे सूर्य नारायण। लेकिन नहीं, 10-11 बजे तक सोते, प्रायः दिनचर्या बन रही। सही माने में 10 बजे सो जा, 11, 12, 1, 2 दिन में 1 घंटा विश्राम। जिसको दिन में विश्राम नहीं तो 9 बजे सो जाओ। 5 घंटे सो जाना बहुत होता है, 5 घंटे बहुत। अभ्यास योग युक्तेन, जैसा आप अभ्यास कर लो वैसा। आपने अभ्यास कर लिया 3 घंटे में, तो 24 घंटे में 3 घंटे में काम हो जाएगा। आप अभ्यास कर लो। अरे साधना एक बार सोने का समय दे दिया, इसके बाद बस फिर नींद नहीं आनी चाहिए, फिर नींद नहीं आनी चाहिए हर समय ऐसे नींद। और 13वां, किसी भी वस्तु से या जीव से घृणा नहीं करनी। हमें प्रयोग नहीं करना, हमें घृणा नहीं करना किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से। सब भगवान की सृष्टि, हमारे लिए जो आदेश है हम उसका खान पान करेंगे, उसका पालन। हमें घृणा किसी से नहीं, किसी से नफरत नहीं। ये घृणा नफरत ये भगवत मार्ग के पथिकों में नहीं होती। विपत्ति में घबरा करके किसी और से सहयोग मांग लेना, ये बहुत खास बात है। बैठे रहो, प्रभु देखते हैं, बने तो आपसे बने, नहीं तो बिगड़ जाए, देखेंगे आप कैसे बना। पक्का गिरते गिरते गोद में हो जाओगे। कई बार हमने अनुभव किया सेकंड का, अगर सेकंड की चूक हो जाती तो ऐसी घटना घट जाती है। सेकंड की चूक नहीं होने दी मेरे प्रभु ने, हमने कई बार देखा है। इसलिए भारी विपत्ति में घबरा कर किसी और का सहयोग लेना कभी ऐसा अनन्य भक्त के द्वारा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे राम जी को भाएगा। और राम जी मंगलमय है, पक्का मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। भक्तों का सदैव ऐसा ही होता है। वही होगा जो हमारी प्रियालाल चाहते, वही होगा जो हमारे इष्ट चाहते। इष्ट मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। भारी संपत्ति प्राप्त हो तो फूलना नहीं कि अब तो। वैसे सही बात देखो, जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए हर कोई वस्तु हर्ष वाली नहीं होती। किसी में हर्ष होता है, बहुत सी बढ़िया चीज मिल गई, बहुत सब, हर चीज नाशवान है। हर चीज, हर वस्तु, यहां जितना दुखालय मशाश्वतम नाशवान, यहां की कोई वस्तु हर्ष देने वाली है, सुख देने वाली है, प्रतिपल नष्ट हो रही। पर ज्ञान सही है नहीं है, इसलिए हम हर्षित हो जाते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल गई, अमुक व्यक्ति मिल गया, अमुक पदार्थ मिल गया। किसी भी कारणवश अकस्मात आपकी बात सिद्ध हो जाती है, जो आप कह दिए, तो आप उसके सिद्ध हो जाने पर जो आपने कहा, आपको दुख होना चाहिए। आपने जो चाहा वो हो गया, आपने जो मांगा वो हो गया, आपने जो कहा वो हो गया, तो आपको दुख मानना चाहिए। नहीं नहीं, ये अगर बात मेरे अंदर आ गई तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, इस बात का दुख होना चाहिए।